तो बात करो स्वतंत्र वीर सावरकर जी की, ऊपर रणदीप हुड्डा जो मूवी ला रहे हैं उसके प्रमोशन के दौरान जब उन्होंने कई सारे इंटरव्यू दिए तो इसी से यही बात पता चल रही है कि वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी को एक हीरो के तौर पर ही दिखाएंगे और जो दिखाना भी चाहिए। मैं हूँ महाराष्ट्र से, तो बचपन से हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, स्वतंत्र वीर सावरकर, अहिल्याबाई होलकर, इन सब के बारे में पढ़ाया गया था और मैं इन सबको बहुत मानता भी हूँ। और मुझे आज तो नहीं पता, लेकिन जब कुछ समय पहले हर महापुरुष की इज्जत की जाती थी, उन्हें वो रिस्पेक्ट दी जाती थी जो डिजर्व करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में अब वैसा नहीं रहा। और ये मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ। तुम्हारे अपने मतभेद हो सकते हैं गांधी जी के साथ या फिर सावरकर जी के साथ भी, लेकिन तुम उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बात करूँ रणदीप हुड्डा ने इंटरव्यू में सबसे पहले ये बात क्लियर कर दी कि उन्होंने वो 5 बार जो माफी मांगी थी वो माफी नहीं थी, वो एक पिटीशन थी जो अंग्रेजों को लिखी जाती थी, वो जो गांधी जी और नेहरू जी ने भी लिखी है, ये रणदीप हुड्डा जी ने कहा इंटरव्यू में। दूसरी बात उन्होंने कहा सावरकर जी को दबाया गया इतिहास में, क्योंकि जो हमारा इतिहास था वो लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने लिखा। उन्होंने पहले ये भी कहा था कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है सावरकर को दबाने में, क्योंकि गांधी जी को जिस तरह कांग्रेस ने मान सम्मान दिया, और मुझे भी लगता है देना चाहिए था, वो डिजर्व करते थे गांधी जी, लेकिन वो सावरकर जी को नहीं दिया, ऐसा रणदीप हुड्डा जी ने कहा। और इसी के ऊपर गांधी जी के हत्या में सावरकर जी का नाम आता है, तो रणदीप हुड्डा जी ने कहा उससे भी उनको क्लीन चिट मिल गई है। वो भी इस मूवी में दिखाए गए कि वो कैसे निर्दोष थे और उनका हाथ नहीं था। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि आज वो मूवी इसलिए बना पा रहे क्योंकि आज एक हिंदुत्व की लहर आई है, इसी के चलते वो मूवी बना पा रहे, नहीं तो नहीं बना पाते। और इसके ऊपर सुभाष चंद्र बोस जी को भी मिलते हुए दिखाया उन्होंने, और भगत सिंह जी भी उनसे इंस्पायर हुए थे, ये दिखाया मूवी में। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी के रिलेटिव थे उन्होंने ट्वीट किया कि अब जो मूवी ला रहे रणदीप हुड्डा जी वो अच्छा काम है, लेकिन सावरकर जी और सुभाष चंद्र बोस जी की मीटिंग नहीं हुई थी, ऐसा कुछ उनका भी अभी कंट्रोवर्सी है। तो नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, काफी पोलराइज ओपिनियन है इस मूवी को लेकर, क्योंकि अपने अपने मतभेद है लोगों के। अब देखो सावरकर जी का एक जीवन रह चुका है जिसे उनके हेटर भी कहते जहाँ भाई उनका योगदान है आजादी की लड़ाई में। तो वो जो सावरकर जी के जीवन का हिस्सा था वो था काला पानी की सजा। ब्रिटिश उनसे डरते थे और इसी के लिए उन्होंने उनको काला पानी की सजा दी। अब काला पानी की सजा में क्या होता है मैं चाहूंगा आप अच्छे से देखने को मिले। अंडमान निकोबार की जेल में क्या होता है, लिटरली सड़ा हुआ खाना मतलब जिसपे कीड़े मकोड़े बैठते वो खाना देते वहाँ के कैदी को। तो ऐसे बहुत चीजें है, मैं चाहूंगा उसे अच्छे तरीके से दिखाए। और रणदीप हुड्डा ने सच में इस मूवी के लिए मेहनत की है, मैं इसलिए ये कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा वासुदेव बलवंत फड़के जी ने जो सशस्त्र की चिंगारी उठाई थी, यानी वासुदेव बलवंत फड़के जी ने ब्रिटिशों के खिलाफ जंग चालू की थी और उनका मानना था अहिंसा से नहीं मिलेगी, हमें ब्रिटिशों के साथ लड़कर आजादी लेनी पड़ेगी। तो रणदीप हुड्डा जी ने कई इंटरव्यू में उनका मेंशन किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि काफी लोगों वासुदेव बलवंत फड़के जी के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाए वो देखना चाहता हूँ। लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के जी के बारे में बोलूं तो उन्होंने लिटरली पुणे से तो ब्रिटिशों को भगा दिया था। तो रणदीप हुड्डा जी ने यह भी कहा इंटरव्यू के दौरान कि गांधी जी का योगदान रहा है आजादी के में, और गांधी जी की वजह से आज हमारी एक इंडिया की पहचान है अहिंसा, जो गांधी जी की सोच थी उसी के तौर पर इंडिया को जाना जाता है। लेकिन रणदीप हुड्डा जी ने कहा कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिली, कुछ क्रांतिकारियों ने शस्त्र हाथ में लिए और आजादी दिलाई है देश को, जो मैं भी मानता हूँ। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने या फिर भगत सिंह जी हो, मदन लाल धिंगरा जी हो, या फिर कई सारे ऐसे क्रांतिकारी चापेकर बंधु हो, वासुदेव बलवंत फड़के जी, अल्लूरी सीताराम महाराज हो, इन्होंने जंग लड़के आजादी दिला दी है, वो अलग बात है। इन सब के गांधी जी के अहिंसा की जो नीति थी उसके साथ मतभेद थे, लेकिन ये सब गांधी जी का सम्मान करते थे, ये भी चीज जान लो। तो रणदीप हुड्डा जी ने ये भी क्लियर कर दिया। रणदीप हुड्डा जी ने कहा कि हमें अहिंसा से आजादी मिली नहीं सकती थी, हमारे क्रांतिकारों ने शस्त्र उठाए, इसकी वजह से हमें आजादी मिली। तो जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने एक चीज और भी ऐड की कि इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, और उसके लिए उन्होंने मराठी लिटरेचर भी पढ़ा है। अब सावरकर जी तो जो थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मराठी में उनका सभी लिटरेचर है जो महाराष्ट्र के बाहर पहुंच नहीं पाया, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने मराठी में मूवी बनाई। और साथ में उन्होंने ये भी एक चीज क्लियर कर दी इंटरव्यू के दौरान, जो भी इंटरव्यू उसका कंक्लूजन यही है कि सावरकर जी को इसमें हीरो ही दिखाया जाएगा, एक हीरो के तौर पर दिखाया जाएगा, और जो उनके कई सारी चीजें जोड़ी जाती उनके साथ कि उन्होंने माफी क्यों मांगी, या फिर गांधी जी की हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, बाहर आने के बाद उनके वक्तव्य, कैलिफेट मूवमेंट, इन सब के बारे में मूवी दिखाएगी। और रणदीप हुड्डा जी ने राहुल गांधी जी की भी जो स्टेटमेंट थी कि सावरकर जी माफी वीर थे उसको गलत कहा है रणदीप हुड्डा जी ने। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था बिना नॉलेज लिए, ये रणदीप हुड्डा जी ने कहा। तो आप कितने इस मूवी के लिए एक्साइटेड
कमेंट करके बताएं। और ये जो ओवरऑल सभी चीजें मैंने बोली जो रणदीप हुड्डा ने कई सारे इंटरव्यू दिए उसमें आप जाकर देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।